नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि मैया सम्मान योजना से अब 2 लाख लाभुक महिलाओं के जो नाम को हटा दिया गया है। इससे जुड़ी क्या कुछ और अपडेट है, हम अवंतिका से जानेंगे। अवंतिका, जो खबरें अब सामने आ रही है कि 2 लाख आवेदनों को जो है अब रद्द कर दिया गया है, ये मामला कहाँ का है और किस वजह से इन महिलाओं का जो है नाम आवेदन से हटा दिया गया? इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। जी श्रेया, देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसा कि अब महिलाओं को 2 महीने से बकाया राशि नहीं मिल पाया है। हालाँकि सरकार कह रही है कि 15 मार्च को ये 2 महीने की राशि डाल दी जाएगी। हालाँकि मार्च के पैसे कब मिलेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच खबरें सबसे बड़ी यही आ रही है कि सत्यापन का काम लगातार चल रहा है। यानी आवेदन की जो जाँच है वो लगातार चल रही है और कहा इसलिए भी जा रहा है कि और लेट भी इसलिए हो रही है राशि डालने में, क्योंकि सरकार का कहना है कि सत्यापन का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक पैसे नहीं दिए जाएँगे। अब देखिए सत्यापन में रोज़ दिन फर्जीवाड़े के खुलासे हो रहे हैं या फिर आवेदकों के नाम काटे जा रहे हैं। तो देखिए आज की खबर सबसे बड़ी है कि पूरे पलामू प्रमंडल में जितने भी जिले आ रहे हैं उसमें से 2 लाख आवेदन को रद्द कर दिया गया है। यानी बिल्कुल। पलामू प्रमंडल से अब जितनी भी महिलाओं को लाभ मिल रहा था मैया योजना का, उसमें से 2 लाख महिलाएँ अब कम हो गई है श्रेया। तो देखिए अब सत्यापन का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में जिला वाइज़ भी बार-बार खबरें आ रही है। पिछले दिनों हमने बताया था कि गढ़वा से लगभग 4,000 आवेदन रद्द किए गए थे। अब देखिए पूरे पलामू प्रमंडल में मैया सम्मान योजना के 2,05,684 से अधिक लाभुकों के नाम काट दिए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अयोग्य लाभुक थे, अपात्र लाभुक थे, उन्होंने भी आवेदन भर दिया था और बीते कई महीनों से वे योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन अब सख्ती से कदम उठा रहा है और इसे लेते हुए पलामू प्रमंडल से 2 लाख से अधिक आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। तो श्रेया देखिए अब लगातार पाँचों प्रमंडल में अगर ये कार्रवाई चलती है तो ऐसे में लगभग 10 लाख से ज़्यादा आवेदन रद्द होने की जी, उम्मीद बिल्कुल। जताई जा रही है तो श्रेया। मतलब कि जो लाभुकों की संख्या जो बताई जा रही है कि 59 लाख 60 लाख के आसपास, अब वो आंकड़ा घट सकता है, हाँ, अवंतिका। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल घट सकता है। देखिए पलामू से जो आवेदन रद्द हुए हैं उनकी संख्या 95,684 है। वहीं गढ़वा में 70,000 और लातेहार से 40,000 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं श्रेया। अच्छा, मतलब कि इन्होंने बताया कि पलामू प्रमंडल से देखिए कि 2 लाख से भी अधिक महिलाओं के जो है आवेदन को हटा दिया गया है। अवंतिका, देखिए कि 2 लाख से भी अधिक लाभुकों का नाम जो है अब आवेदन से हटा दिया गया है। क्या ऐसी खबरें हैं कि इन महिलाओं से अब जितनी भी महीने की राशि इनके अकाउंट में भेजी गई है, उनसे वसूली भी की जाएगी? क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही हैं कि जो भी फर्जी आवेदन सामने आ रहे हैं, उनसे जो है वसूली की जाएगी पूरे राशि की। देखिए श्रेया, फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है कि वसूली होगी, लेकिन हाँ, आगे इनको राशि नहीं मिलेगी। ये तो पक्का है कि अब अगले महीने से इनके अकाउंट में पैसे नहीं जाएँगे। देखिए मैं अगर डाटा की बात करूँ तो पलामू जिले में दिसंबर में 3,72,937 लाभुक थी। लेकिन अब जो सत्यापन का काम किया गया है, उसके बाद से पलामू जिले में मात्र 2,77,253 लाभुकों को पैसे भेजने की स्वीकृति की गई है। वहीं लातेहार में दिसंबर में 1,46,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही थी, जबकि वर्तमान में अब 1,06,000 लाभुकों का ऑनलाइन डाटा है। जबकि गढ़वा जिले में दिसंबर में 2,42,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजने की बात कही गई थी। लेकिन अब देखिए सत्यापन के बाद लगभग 1,65,000 लाभुकों को ही अब इसका लाभ मिलेगा। यानी पूरे पलामू प्रमंडल से लगभग 2 लाख आवेदन रद्द किए गए हैं। तो देखिए आवेदन लगातार रद्द हो रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि जो अपात्र लाभुक हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं मैया सम्मान योजना के, उन्होंने भी आवेदन किया था। उसके बाद मैया योजना का लाभ ले रहे थे। अगस्त से उन्होंने ₹1,000 का लाभ लिया और दिसंबर महीने की ₹2,500 की राशि ली है। इसमें देखिए अपात्र कौन लोग हो सकते हैं श्रेया? जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, जी, जिनके घर से बिल्कुल। इनकम टैक्स जा रहा है, जो इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, उसके अलावा जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, या तो वो महिला खुद सरकारी नौकरी से जुड़ी हो या फिर उनके घर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कर्मी हो। ऐसे कई लाभुक हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपात्र माना गया है। बीते दिनों हमने देखा भी कि कुछ आंगनबाड़ी जी, सेविकाएँ, बिल्कुल। पारा शिक्षक, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ये आवेदन भर दिया था, लेकिन अब जब सत्यापन का काम किया गया है, तो इन्हें जो सरकारी कर्मी हैं, उनका नाम काट दिया गया जी, है। इसके बिल्कुल, अलावा अवंतिका। हमने कई सीएससी सेंटर के भी मालिकों को देखा जो अपने बेटे के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। कई पुरुष लाभुक देखे जिन्होंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के खातों में सिर्फ़ एक ही अकाउंट नंबर दिया गया। इस तरह के कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं जिसे लेकर सरकार अब सख्त है और कड़े कदम उठा रही है और
महिलाओं के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। अब देखिए कि अब मार्च का किश्त जब आएगा तब मुझे लगता है कि इस आवेदन में भारी गिरावट देखने को जी, मिलेगी। बिल्कुल अवंतिका। अवंतिका ये भी बात है कि लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। कभी मामला आता है कि पुरुष के अकाउंट पर ये राशि भेजी जा रही है, तो कभी मामला सामने आता है कि कोई सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले रहा है। अगर ये सारे क्राइटेरिया को अगर योजना शुरू करने से पहले ही अगर बता दिया जाता, तो शायद अभी जो सत्यापन का काम इतना देरी में हो रहा है, वो कम होता। ऐसे में महिलाओं को समय-समय पर जो है पैसे भी मिल जाते। जी श्रेया देखिए आपको याद होगा जब ये मैया योजना की शुरुआत कर रहे थे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन तब वो कई बार वाहवाही लूट रहे थे। तब वो लगातार जिलों के डीसी से मुलाकात कर रहे थे या फिर वो कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे थे। मतलब कितने आवेदन हुए, जितने ज़्यादा आवेदन हो रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उतनी ज़्यादा वाहवाही ले रहे जी, थे कि बिल्कुल। आज 50 लाख आवेदन पूरे हुए, 60 लाख आवेदन पूरे हुए। ऐसे करके बीते कई महीनों से 60 लाख महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जब ₹2500 राशि देने की बात कही है, उसके बाद से सरकार सत्यापन को लेकर सख्त हो गई है। जी, उसके बिल्कुल। बाद से सरकार लगातार सत्यापन कर आवेदनों में कमी कर रही है। अब देखिए कि जो आंकड़ा 60 लाख था, वो अब जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि 50 लाख आस-पास का हो जाएगा। हालाँकि अगर सरकार ये काम पहले करती, प्रशासन इसे लेकर सख्त होता और पहले ही पूरे सत्यापन के काम के साथ ही आवेदन भरे जाते, तो अभी मैया योजना का 2 महीने का बकाया राशि नहीं होता। अगर सही आवेदन भरे जाते, तो फिर मैया योजना का लाभ हर महीने महिलाओं को मिलता रहता है। इस तरह से ब्रेक नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए सरकार सत्यापन को लेकर के काफ़ी सख्त है। अब कब तक सत्यापन का काम चलता है और कब तक महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल जी, पाएगा। बिल्कुल अवंतिका मतलब अब देखिए कि जो काम अभी सत्यापन का काम किया जा रहा है, लगातार इसमें देरी हो रही है, जिसकी वजह से 2 महीने की राशि जो बकाया है, अब मार्च का भी महीना चढ़ गया है, मतलब 3 महीने की राशि अब महिलाओं को मिलना है। अगर सरकार योजना शुरू करने से पहले ही ये क्राइटेरिया बाँध देती कि ये इस योजना का लाभ केवल वैसे लोग ले सकते हैं जो सरकारी कर्मी नहीं है या फिर वैसे परिवार जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, वो या तो पारा शिक्षक इस योजना का लाभ ले रहे हैं या तो आंगनबाड़ी सेविका इस तरह तमाम तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सरकारी कर्मचारियों से ही जुड़ा हुआ है और कई लोग जो है अवैध तरीके से भी इसका लाभ ले रहे हैं। अगर ये चीज़ को सरकार पहले से ही तय की रहती, तो शायद इतने फर्जीवाड़े नहीं आते और ना ही अभी सत्यापन का जो काम इतनी देरी से चल रहा है, वो अभी तक चल पाता और तय समय पर जो 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी कि महिलाओं के खातों में पैसे भेज दी जाती, तो वो तय समय पर महिलाओं को हर महीने मिलते रहती। अवंतिका ये बताइए कि जो फर्जीवाड़े का मामला जो आया था सामने, जो सबसे पहले जो जिसके बाद से हड़कंप मच गया था और उसके बाद ही जो है सत्यापन का काम फिर जारी होने लगा। जी श्रेया देखिए, जब से सरकार सत्यापन का काम शुरू करवाई है मैया सम्मान योजना को लेकर के तो इसमें एक यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था, जो पश्चिम बंगाल से था उसे लेकर खबरें आई थी कि उन्होंने अवैध तरीके से इसका लाभ लिया था। हालाँकि प्रशासन उसके बाद सख्त हुई, इस पर एक्शन भी लिया गया। उसके बाद भी कई तरह के खबरें सामने आई कि जो सीएससी के जो मालिक हैं, वो अवैध तरीके से पैसे ले रहे हैं या फिर जो सरकारी कर्मी हैं, वो भी पैसे ले रहे हैं। हालाँकि सरकार ने पहले क्राइटेरिया बताया था कि इनकम टैक्स वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रशासन उस वक़्त कहाँ था? सवाल यही है कि जो प्रशासन अभी जाँच कर रही है, आवेदन की जो त्रुटियाँ निकाल रही है और आवेदन को रद्द किया जा रहा है, तो अगस्त महीने से इस पैसे का लाभ लिया जा रहा है, पूरे झारखंड भर में। तो प्रशासन को उस वक़्त जाँच करना था कि प्रशासन को देखना था कि कौन अपात्र लोग हैं, कौन कौन सही लाभुक हैं, तो प्रशासन ने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि देखिए श्रेया चुनाव आने वाले थे और हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, फिर से सरकार बनाने के लिए। तो उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को इसका लाभ देना यही एम था कि प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक बनाए और सबको पैसे दिए और देखिए नतीजतन सरकार बन भी गई। जी, हेमंत सोरेन की बिल्कुल। सरकार एक बार फिर से बन गई लेकिन अब जब सरकार पर राजस्व का लोड बढ़ता जा रहा है और अब सरकार ने ₹2500 राशि भी कर दी है कि मैया सम्मान योजना के तहत ₹2500 दिए जाएँगे। तो ऐसे में अब सरकार को आवेदन कम करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि खज़ाने में उतने पैसे भी नहीं जी, हैं जितने बिल्कुल। पैसे सरकार देने की बात कह रही है। हालाँकि देखिए अब होली का त्योहार आने वाला है और सरकार होली से पहले महिलाओं को योजना का लाभ दे पाती है या नहीं या फिर महिलाओं की होली इस बार रुखी-सुखी ही जी, होगी। अब देखिए सत्यापन का काम चल रहा है, सत्यापन का काम कब तक चलेगा, फिलहाल इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च के महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और सत्यापन के क्रम में जो भी त्रुटियाँ आ रही हैं, उसे सुधारा जा रहा है और जो फर्जी आवेदन सामने आ रहे हैं, उसे रद्द किया जा रहा है। अब देखिए कि पलामू प्रमंडल से
केवल 2 लाख से भी अधिक महिलाओं के जो है आवेदन उसे रद्द कर दिया गया है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल तो यही कहना होगा कि जो भी महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही हैं, वो अपने आवेदनों को जो भी त्रुटियाँ हैं उसे सुधार लें। फिलहाल 15 मार्च को 2 महीने के बकाया जो राशि है उसे देने की बात कही जा रही है। अब महिलाओं को 15 मार्च तक इंतज़ार करना होगा और ये भी देखना होगा कि सत्यापन के क्रम में ये जो फर्जी आवेदन को रद्द किया जा रहा है, वो आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी, हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।